भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। गणेश महाचतुर्थी के दिन यानी गणेशोत्सव के दिन सभी अपने अपने घरों में भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं। अपने कार्यालय में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर या फैक्ट्री में या सभी जगह पर गणेश जी स्थापित करके निरंतर उनका पूजन तथा अर्चन करते हैं। तो आपको अपने घर में किस प्रकार के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में गणेश जी की स्थापना कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार के गणेश जी वहां पर आपको बिठाना चाहिए, अपने कार्यालय में कैसे गणेश जी आपको बिठाना चाहिए। हालांकि हमारे शास्त्रों में गणेश जी की दाईं सुंड और गणेश जी की बाईं सुंड कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस बार महागणेश चतुर्थी 2 दिन रहेगी। कुछ पंचांगों में 18 सितंबर है, वहीं कई पंचांगों में 19 सितंबर है। कृत्य रत्नावली ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य हुआ था, यानी उनका जन्म हुआ था। इनका जन्म मध्याह्न काल दोपहर ठीक 12 बजे हुआ है। अतः मध्याह्न व्यापिनी जो चतुर्थी रहेगी उसी में ही आपको गणेश जी की स्थापना करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसी दिन गणेश उत्सव का आरंभ करना चाहिए, क्योंकि मध्याह्न का जो समय होता है वो सर्वोत्तम समय माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की महागणेश चतुर्थी शिवा चतुर्थी तिथि का आरंभ इस बार 18 सितंबर 2023 सोमवार को दोपहर 12:40 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:45 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो सर्वोत्तम मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी रहेगी वो 19 सितंबर 2023 मंगलवार को रहेगी। हालांकि कई पंचांगों में 18 सितंबर 2023 को भी मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी बताई गई है, क्योंकि तिथि की जो समय काल की गणना होती है वो अलग अलग पंचांगों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। हालांकि दोनों दिन यदि आप गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। आप अपने क्षेत्र की आस्था और परंपरा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करके उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि जब हम बाजार से गणेश जी लेने जाते हैं तो हमको किस प्रकार के गणेश जी की स्थापना अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में करनी चाहिए। वैसे तो ये जो गणेशोत्सव होता है वो पार्थिव पूजा का होता है। पार्थिव गणेश का मतलब होता है जिस प्रकार से हम मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं उसी प्रकार से मिट्टी के गणेश जी बना करके हमको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। यदि आप अपने घर में मिट्टी के गणेश जी का निर्माण करना चाहते हैं, यानी पार्थिव गणेश का निर्माण करना चाहते हैं, तो मिट्टी के गणेश जी निर्माण करने हेतु सबसे पहले शुद्ध मिट्टी लेकर आइए और उस मिट्टी में थोड़ा सा दूध, दही, शहद, शक्कर, घी यानी पंचामृत की सामग्री थोड़ी थोड़ी डाल करके और गणेश जी की आकृति यानी उनके स्वरूप का निर्माण आपको करना चाहिए। गणेश जी बना करके उनके ऊपर सिंदूर आपको लगाना चाहिए और उसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में, जो आगे हम आपको शुभ मुहूर्त इस वीडियो में बताएंगे, उसको देख करके उन मुहूर्त में आपको गणेश जी की स्थापना अपने घर में, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, अपने कार्यालय में करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद सभी प्राप्त करना चाहते हैं। गणेश जी को मंगलकर्ता कहा गया है, विघ्नहर्ता कहा गया है तथा अष्ट सिद्धियों के दाता भगवान गणेश जी कहे गए हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश जी कहे गए हैं। तो यदि आप अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको अपने घर में इस प्रकार के गणेश जी, जैसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं वैसे गणेश जी ला करके स्थापित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, जब हम बाजार में गणेश जी लेने जाते हैं तो वहां पर केमिकल वाले गणेश जी हमको नहीं लाना है, शुद्ध मिट्टी वाले गणेश जी ही हमको लेकर आना चाहिए। आजकल प्रायः शुद्ध मिट्टी वाले गणेश जी भी बाजार में हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो उन गणेश जी को आप अपने घर में धूमधाम से लेकर आइए और उनकी ही स्थापना आपको करना चाहिए। तो यदि आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हैं ऐसे गणेश जी यानी जिनकी सुंड
दाहिनी तरफ हो, ऐसे गणेश जी को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, वैसे तो इनका रंग काला है। कृष्ण वर्ण के जो गणेश जी होते हैं वो सभी दुष्टों का विनाश करने वाले माने जाते हैं, सभी रोगों का विनाश करने वाले ये गणेश जी माने जाते हैं। तो यदि आप कृष्ण वर्ण वाले गणेश जी लाकर के घर में स्थापित करेंगे तो आपके सारे शत्रु, सारे रोग, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। और यदि आप अपने व्यापारिक स्थल में, यानी अपने दुकान में, ऑफिस में, कार्यालय में, फैक्ट्री में गणेश जी लाकर के स्थापित करना चाहते हैं तो आपको ऐसे गणेश जी, यानी बाईं सुंड वाले गणेश जी आपको स्थापित करना चाहिए। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ऐसे गणेश जी बाईं सुंड वाले, यदि ऐसे सिल्वर कलर के गणेश जी यदि आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में स्थापित करते हैं तो आपके घर में महालक्ष्मी एवं कुबेर की अपार कृपा रहेगी और आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास होगा तथा आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो पुनः एक बार आप देख लीजिए कि ये जो गणेश जी हैं वो व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए अति उत्तम माने गए हैं और ये जो गणेश जी हैं ये आप अपने घर में या अपने गृहस्थी में जहां पर आप पूजन करते हैं वहां पर आपको स्थापित करना चाहिए। दोनों ही प्रकार के गणेश जी अति शुभ माने जाते हैं क्योंकि भगवान गणेश जी की सुंड है, उनका मुंह है, वो कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे बाईं ओर करे या दाहिनी ओर करे। दोनों ही गणेश जी अत्यंत शुभ माने जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाएगा। तो भगवान गणेश जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है तथा उनका विधिवत पूजन एवं अर्चन किया जाता है। भगवान गणेश जी को कभी भी तुलसी पत्र अर्पण नहीं करना चाहिए, सदैव उनको दुर्वा ही चढ़ाना चाहिए और उनको मिष्ठान्न का यानी मोदक का भोग लगाना चाहिए। यदि मोदक नहीं प्राप्त हो सके तो आप उनको लड्डू का भोग लगा दे और लड्डू भी यदि नहीं मिल पाए तो आप उनको गुड़ का भी भोग लगा देंगे तो गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान करेंगे। साथ ही जब हम बाजार से गणेश जी लेकर आते हैं तो उनको खुला लेकर के आपको नहीं आना है, यानी उनके ऊपर लाल कपड़ा ओढ़ा कर ही आपको लाना है। जब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम नहीं कर दे, उनकी स्थापना नहीं कर दे, तब तक आपको उनको लाल कपड़ा नहीं हटाना है और ला करके उनको अपने घर में रख देना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही उनकी शुभ विधि से स्थापना करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि इस बार श्री गणेश महाचतुर्थी के अवसर पर पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। यह संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, उसको आप नोट करके रख लीजिएगा, लिख करके रख लीजिएगा कि किस मुहूर्त में, किस समय, किस दिन आपको स्थापना करनी है। आप चाहें तो 18 सितंबर सोमवार के दिन भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं या 19 सितंबर मंगलवार के दिन भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। यानी दोनों ही दिन इस बार मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी है, इसलिए 2 दिन तक लगातार आप श्री गणेश चतुर्थी का महापर्व मना सकते हैं। 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन यदि आप भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो सबसे पहला मुहूर्त प्रातः काल का रहेगा। सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक का अमृत का चौगड़िया रहेगा और उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा तथा उसके बाद दोपहर में 1:30 से लेकर के 3 बजे तक चरखा चौगड़िया रहेगा और दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। अपराह्न काल में 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा और यदि आप रात्रि के समय भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो सोमवार की रात्रि 18 सितंबर की रात्रि 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक चरखा चौगड़िया रहेगा और उसके बाद रात को 10:30 से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। हालांकि उसके बाद स्थापना और पूजन नहीं करना चाहिए। और यदि आप अगले दिन यानी 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं
सुबह 9 बजे से शुरू होकर के 10:30 बजे तक का रहेगा, जिसे चर का चौगड़िया कहा जा रहा है। उसके बाद सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक का शुभ मुहूर्त लाभ का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा तथा उसके बाद अपराह्न काल में यानी दोपहर बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का शुभ का चौगड़िया रहेगा। यदि आप सूर्यास्त के बाद भगवान श्री गणेश जी की स्थापना 19 सितंबर को करना चाहते हैं तो शाम को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद रात्रि में 10:30 बजे से शुभ का चौगड़िया आरंभ होगा, जो कि मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करके और नियमित रूप से सुबह शाम पूजा अर्चना करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।